नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और पीएससी अकेडमी से आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय कर प्रणाली में अप्रत्यक्ष कर। यदि करापात व कराघात दो अलग अलग बिंदुओं पर लगे तो इसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। अर्थात यदि करापात व कराघात दो अलग अलग व्यक्तियों पर लगे तो इसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर में करापात तथा कराघात का बिंदु अलग अलग होता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। वर्तमान में जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर जीएसटी दुकानदार पर लगाया जाता है, लेकिन इसका वास्तविक भुगतान ग्राहक करता है। अर्थात करापात का बिंदु दुकानदार होता है और कराघात का बिंदु ग्राहक होता है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अप्रत्यक्ष कर। वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा आरोपित अप्रत्यक्ष कर तथा राज्य सरकार के द्वारा आरोपित अप्रत्यक्ष कर को परिवर्तित करके कर दिया गया है जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी, लेकिन सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी को छोड़कर। अर्थात वर्तमान में जितने भी अप्रत्यक्ष कर थे उन्हें परिवर्तित करके कर दिया गया है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, लेकिन सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी को छोड़कर। अर्थात वर्तमान में भारत में सिर्फ दो ही अप्रत्यक्ष कर है। एक है आपका जीएसटी और दूसरा है आपका सीमा शुल्क। ध्यान दीजिएगा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में करापात व कराघात दो अलग व्यक्ति होते हैं। यदि करापात व कराघात दो अलग अलग व्यक्ति हो तो इसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो इसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। यदि करापात व कराघात दो अलग अलग व्यक्ति हो तो इसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर में करापात व कराघात, करापात व कराघात दो अलग अलग बिंदु होते हैं। दो अलग अलग बिंदु होते हैं। दो अलग अलग बिंदु होते हैं। अप्रत्यक्ष कर में करापात व कराघात दो अलग अलग बिंदु होते हैं। अप्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वास्तविक भुगतान उस व्यक्ति द्वारा ना करके, उस व्यक्ति द्वारा न करके किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है। अर्थात अप्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है वास्तविक भुगतान उस व्यक्ति द्वारा ना करके किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है,
या कोई सेवा है, कोई वस्तु है या कोई सेवा है, इस वस्तु के अंकित मूल्य के अतिरिक्त अर्थात इस वस्तु के उत्पादन मूल्य के अतिरिक्त यदि इस पर जीएसटी आरोपित किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि एक अप्रत्यक्ष कर है, मान लीजिए इसके ऊपर वस्तु एवं सेवा कर आरोपित किया जाता है, तो यहां पर वस्तु एवं सेवा के ऊपर यदि जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर आरोपित किया जाता है तो यहां पर दुकानदार के ऊपर जीएसटी लगाया जाता है। जीएसटी दुकानदार के ऊपर लगाया जाता है, दुकानदार के ऊपर लगाया जाता है जीएसटी आरोपित किया गया दुकानदार के ऊपर, लेकिन इस जीएसटी का वास्तविक भुगतान जो है वो ग्राहक के द्वारा किया जाता है, कस्टमर के द्वारा किया जाता है। अर्थात यहां पर जो दुकानदार है ये कहलाएगा करापात और यहां पर जो ग्राहक है ये कहलाएगा कराघात। तो जब करापात और कराघात दो अलग अलग बिंदुओं पर पड़ते हैं तो इसे अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अप्रत्यक्ष कर। वर्तमान में सभी अप्रत्यक्ष कर को एक ही कर बना दिया गया है, वो कहलाता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी को छोड़कर। अर्थात वर्तमान में भारत में अप्रत्यक्ष कर, भारत में दो ही प्रकार के अप्रत्यक्ष कर है। पहला है आपका जीएसटी और दूसरा है सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी। अर्थात कस्टम ड्यूटी को अप्रत्यक्ष कर अर्थात जीएसटी के बाहर रखा गया है। तो जीएसटी इस प्रकार से भारत में दो प्रकार से मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष कर है। पहला है जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दूसरा है सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वस्तु एवं सेवा कर को डिटेल में। ध्यान दीजिएगा। अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं वस्तु एवं सेवा कर को। ध्यान दीजिएगा, वस्तु एवं सेवा कर को। वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इन शॉर्ट जीएसटी। ध्यान दीजिएगा, भारत में विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष कर थे, जैसे कि उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, सेवा कर, विज्ञापन कर, मनोरंजन कर, क्रय कर अर्थात खरीदी कर। राज्य सरकार के द्वारा आरोपित किया जाता था मूल्य संवर्धन कर, वैल्यू एडेड टैक्स अर्थात वैट। तो इस प्रकार से भारत में विभिन्न प्रकार के केंद्र सरकार के द्वारा तथा राज्य सरकारों के द्वारा अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते थे। इसी को एकीकृत रूप में जीएसटी बनाया गया। अर्थात केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए विभिन्न अप्रत्यक्ष कर को समाप्त करके भारत में एकीकृत कर प्रणाली
की व्यवस्था की गई जो कहलाता है जीएसटी। अर्थात भारत में विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष कर को समाप्त करके इसे एक नाम दिया गया है जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर। अर्थात जीएसटी एक एकीकृत कर प्रणाली है, एकीकृत कर प्रणाली है। अर्थात जीएसटी एक एकीकृत कर प्रणाली है। यह केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा पर लगाए जाने वाले विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करके संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एकीकृत कर प्रणाली है, इंटीग्रेटेड टैक्स सिस्टम है, अर्थात संपूर्ण भारत में राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के विभिन्न स्तरों पर अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते थे, जैसे कि उत्पाद शुल्क कस्टम ड्यूटी, बिक्री कर सेल टैक्स, सेवा कर सर्विस टैक्स, मनोरंजन कर इंटरटेनमेंट टैक्स, विज्ञापन कर एडवर्टीजमेंट टैक्स, वैट वैल्यू एडेड टैक्स मूल्य संवर्धन कर, क्रय कर खरीद कर या परचेस टैक्स, इन सभी टैक्स को समाप्त करके एक एकीकृत कर प्रणाली बनाया गया है जो कहलाता है जीएसटी। अर्थात इन्हीं सब टैक्स का एकीकृत रूप है जो कहलाता है जीएसटी। अर्थात इसीलिए जीएसटी को संज्ञा दी गई है, एक राष्ट्र एक कर प्रणाली, एक राष्ट्र एक कर प्रणाली, एक राष्ट्र एक कर प्रणाली। जीएसटी को इसलिए संज्ञा दी गई है एक राष्ट्र एक कर प्रणाली। 1 जुलाई 2017 को सीमा शुल्क को छोड़कर, कस्टम ड्यूटी को छोड़कर जीएसटी को लागू किया गया है। अर्थात सीमा शुल्क जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है। जीएसटी भारतवर्ष में लागू हुआ है 1 जुलाई। जीएसटी लागू भारतवर्ष में जीएसटी लागू हुआ है 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है भारतवर्ष में जीएसटी। 1 जुलाई 2017 से सीमा शुल्क अर्थात कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क अर्थात कस्टम ड्यूटी को छोड़कर
जीएसटी लागू किया गया, अर्थात सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी जो कि जीएसटी के अंतर्गत शामिल नहीं है। इसीलिए वर्तमान भारत में दो प्रकार का मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष कर है। पहला है आपका जीएसटी और दूसरा है आपका सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी। ध्यान दीजिएगा, जीएसटी कुल 4 प्रकार से जीएसटी को बांटा गया है। जीएसटी का पहला प्रकार है सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, केंद्रीय जीएसटी। दूसरा है एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी, राज्य जीएसटी। तीसरा है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, अर्थात एकीकृत जीएसटी। और चौथा है यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी। ध्यान दीजिएगा, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी। जीएसटी एक एकीकृत कर प्रणाली है। यह केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा पर लगाए जाने वाले विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करके संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एकीकृत कर प्रणाली है। इसलिए जीएसटी को कहा जाता है एक राष्ट्र एक कर प्रणाली। जीएसटी भारतवर्ष में लागू हुआ है 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से सीमा शुल्क अर्थात कस्टम ड्यूटी को छोड़कर जीएसटी लागू किया गया है, अर्थात कस्टम ड्यूटी सीमा शुल्क को जीएसटी के अंदर शामिल नहीं किया गया है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीएसटी के प्रकार। जीएसटी 4 प्रकार का होता है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी और चौथा है यूटी जीएसटी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीएसटी के प्रकार, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ जीएसटी। टाइप्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी कुल 4 प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ जीएसटी। पहला होता है आपका सीजीएसटी, पहला होता है सीजीएसटी अर्थात सेंट्रल जीएसटी। पहला है आपका सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी अर्थात केंद्रीय जीएसटी, केंद्रीय जीएसटी पहला है केंद्रीय जीएसटी। दूसरा होता है स्टेट जीएसटी, दूसरा होता है एसजीएसटी अर्थात स्टेट जीएसटी। राज्य जीएसटी। तीसरा होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी अर्थात एकीकृत जीएसटी, एकीकृत जीएसटी। और चौथा होता है यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी, यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी, केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश जीएसटी। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीएसटी के प्रकार। जीएसटी 4 प्रकार का होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटी जीएसटी। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं केंद्रीय जीएसटी। ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी। ऐसा जीएसटी जिसका निर्धारण केंद्र सरकार करे
और उसे वसूलने का कार्य भी केंद्र सरकार करता है तो इसे केंद्रीय जीएसटी कहा जाता है। अर्थात केंद्रीय जीएसटी को लगाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा और वसूला भी केंद्र सरकार के द्वारा जाता है। सेंट्रल जीएसटी को, केंद्रीय जीएसटी को केंद्र सरकार के द्वारा आरोपित किया जाता है और केंद्र सरकार के ही द्वारा वसूला जाता है। अगर हम बात करते हैं सेंट्रल जीएसटी की, तो सेंट्रल जीएसटी को सेंट्रल जीएसटी सीजीएसटी को केंद्र सरकार द्वारा लगाया व वसूला जाता है, लगाया व वसूला जाता है। ध्यान दीजिएगा, सीजीएसटी को केंद्र सरकार के द्वारा लगाया व वसूला जाता है, अर्थात यह पूर्णतः केंद्र सरकार का विषय है। एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी, राज्य जीएसटी, स्टेट जीएसटी को राज्य सरकार, स्टेट जीएसटी को राज्य सरकार द्वारा लगाया व वसूला जाता है। स्टेट जीएसटी को राज्य सरकार द्वारा लगाया व वसूला जाता है। स्टेट जीएसटी को राज्य सरकार द्वारा लगाया व वसूला जाता है, अर्थात यह पूर्णतः राज्य सरकार का विषय है। इंटीग्रेटेड जीएसटी, इसको समझते हैं। मान लीजिए दो राज्यों के बीच व्यापार या वाणिज्य होता है। यदि दो राज्यों के बीच व्यापार या वाणिज्य होता है तो वहां पर जीएसटी को लगाने और वसूलने का कार्य करता है केंद्र सरकार। जब भी दो या दो से अधिक राज्यों के बीच व्यापार या वाणिज्य होता है तो इस प्रकार के जीएसटी को कहा जाता है एकीकृत जीएसटी। लेकिन अगर मान लीजिए व्यापार तथा वाणिज्य एक ही राज्य के अंदर होता है तो वहां पर या तो आरोपित होता है सेंट्रल जीएसटी या स्टेट जीएसटी। या मान लीजिए कोई केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश के ही अंदर व्यापार या वाणिज्य हो रहा है तो वहां लगता है यूटी जीएसटी। अर्थात ध्यान दीजिएगा, यदि जीएसटी को हम दूसरे तरीके से समझते हैं, जीएसटी अगर मान लीजिए व्यापार या वाणिज्य एक ही राज्य के अंदर हो, दो व्यापार या वाणिज्य एक ही राज्य में हो, एक ही राज्य के भीतर हो या एक ही राज्य में हो, जब भी व्यापार या वाणिज्य एक ही राज्य में होता है तो इस प्रकार से आरोपित किया जाता है या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सीजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है एसजीएसटी। अगर ये राज्य यूनियन टेरिटरी है तो यहां लगेगा यूटी जीएसटी। समझिएगा, मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कोई व्यापार करते हैं, अगर आपका जो भी वस्तु या सेवा है वह केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है तो वहां पर आरोपित होगा। मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं और आप छत्तीसगढ़ राज्य में व्यापार करते हैं। आप जिस वस्तु या सेवा का व्यापार करते हैं यदि वह केंद्र सरकार का विषय है तब वहां लगेगा सेंट्रल जीएसटी। मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ राज्य में व्यापार करते हैं किसी वस्तु या सेवा का, यदि वह वस्तु या सेवा राज्य सरकार का विषय है तो वहां आरोपित होगा स्टेट जीएसटी। मान लीजिए भारत में आप किसी केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दो प्रकार का होता है। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 में से 5 केंद्र शासित प्रदेश
जहां पर विधानसभा नहीं है, और 3 केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है। ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा नहीं है, जैसे कि लद्दाख, चंडीगढ़, दमन व दीव तथा दादर व नगर हवेली, लक्षद्वीप तथा अंडमान, ये 5 वर्तमान में दमन व दीव तथा दादर व नगर हवेली एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। 5 केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा नहीं है। पहला लद्दाख, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा दमन व दीव तथा दादर व नगर हवेली, चौथा लक्षद्वीप और पांचवा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यदि आप इन 5 में से किसी एक केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं जहां विधानसभा नहीं है और वहां पर कोई व्यापार करते हैं, यदि वह व्यापार में जो भी वस्तु एवं सेवा आप दे रहे हैं तो वहां पर लगता है यूटी जीएसटी, अर्थात यह पूर्णतः केंद्र सरकार का विषय होता है। लेकिन मान लीजिए कोई वस्तु या सेवा का जो व्यापार या वाणिज्य हो रहा है वो 2 राज्यों के बीच हो रहा है। समझेगा, व्यापार या वाणिज्य, व्यापार या वाणिज्य 2 राज्यों के बीच हो। अगर व्यापार या वाणिज्य 2 राज्यों के बीच होता है तो इस स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आरोपित किया जाता है और वसूला जाता है। तो इस स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आरोपित और वसूला जाता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये जो इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है यह केंद्र सरकार के द्वारा आरोपित किया जाता है और केंद्र सरकार के द्वारा ही वसूला जाता है। इसके बाद जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद के बनाए गए नियमों के आधार पर आईजीएसटी का केंद्र तथा इसमें सम्मिलित राज्यों के बीच समान अनुपात में बंटवारा होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहां पर इंटीग्रेटेड जीएसटी तभी आरोपित होता है जब व्यापार या वाणिज्य 2 राज्यों के बीच हो, अर्थात इंटीग्रेटेड जीएसटी ये तब होता है जब व्यापार या वाणिज्य 2 राज्यों के बीच हो, 2 राज्यों के बीच हो, तो इस स्थिति में आईजीएसटी लगाया जाता है, आईजीएसटी लगाया जाता है। और आईजीएसटी को आरोपित करने का कार्य करता है केंद्र सरकार और वसूलने का कार्य भी करता है केंद्र सरकार। आईजीएसटी को केंद्र सरकार के द्वारा, आईजीएसटी को केंद्र सरकार के द्वारा लगाया व वसूला जाता है। आईजीएसटी को केंद्र सरकार के द्वारा लगाया व वसूला जाता है। केंद्र सरकार ने आईजीएसटी को वसूल लिया। जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच व्यापार या वाणिज्य होता है तो इस स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा आईजीएसटी लगाया व वसूला जाता है। जीएसटी परिषद के सिफारिश के आधार पर आईजीएसटी का बंटवारा होता है केंद्र तथा सम्मिलित राज्यों के बीच समान अनुपात में। ध्यान दीजिएगा, आईजीएसटी का बंटवारा होता है जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद की सिफारिश के अनुसार आईजीएसटी का
केंद्र व राज्यों के बीच समान अनुपात में बंटवारा होता है। समान अनुपात में बंटवारा होता है। ध्यान दीजिएगा, जीएसटी परिषद की सिफारिश के आधार पर यह जो केंद्र सरकार ने आईजीएसटी को वसूला है, इसको अब केंद्र और इसमें सम्मिलित राज्यों के बीच समान अनुपात में बांटा जाएगा। तो यही है आईजीएसटी। अगला देखते हैं यूटी जीएसटी। वर्तमान भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 3 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी, इन तीनों में विधानसभा है, जबकि 5 केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा नहीं है। लद्दाख, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा दमन व दीव तथा दादर व नगर हवेली, चौथा लक्षद्वीप और 5वां अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इन 5 केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा नहीं है, यहां पर केंद्र सरकार के द्वारा यूटी जीएसटी लगाया जाता है तथा वसूला जाता है। ध्यान दीजिएगा, यूटी जीएसटी को केंद्र सरकार के द्वारा लगाया व वसूला जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा लगाया व वसूला जाता है। पांच केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा नहीं है, अर्थात यूटी जीएसटी 5 केंद्र शासित प्रदेश में लगाया जाता है जहां पर विधानसभा नहीं है। वह है, ध्यान दीजिएगा, वह है पहला है आपका लद्दाख, जहां विधानसभा नहीं है, लद्दाख। दूसरा है लद्दाख चंडीगढ़। तीसरा है दमन व दीव तथा दादर व नगर हवेली। अगला है दादर व नगर हवेली, लक्षद्वीप और लास्ट है 5वां अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। तो इन 5 केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा नहीं है से केंद्र सरकार के द्वारा यूटी जीएसटी लगाया हुआ वसूला जाता है, जबकि केंद्र सरकार के द्वारा भारत के 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में लगाया जाता है सीजीएसटी। भारत के 28 राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेश में लगाया जाता है सीजीएसटी। ये 3 केंद्र शासित प्रदेश वो 3 केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा है, जैसे कि दिल्ली, जम्मू कश्मीर और तीसरा है आपका पुदुचेरी। ये 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर विधानसभा है। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है सीजीएसटी, और यहां पर 28 राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेश में
स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते SGST, अर्थात 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में CGST व SGST दोनों लगाए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं CGST, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं आपके SGST। तो SGST और CGST दोनों ही आरोपित किया जाता है इन 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में। यहां पर CGST केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है और SGST राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। लेकिन भारत के 5 केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा नहीं है, यहां सिर्फ और सिर्फ लगाया जाता है UTGST, जबकि IGST का मतलब होता है कि जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच व्यापार या वाणिज्य होता है तो वहां पर केंद्र सरकार के द्वारा IGST के रूप में कर लगाया जाता है, अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है और वसूला जाता है। IGST से जो भी पैसा वसूला जाता है, जीएसटी परिषद की सिफारिश के अनुसार IGST में वसूले गए पैसे को केंद्र व राज्यों के बीच समान अनुपात में बांटा जाता है। तो यह है जीएसटी के प्रकार, CGST, SGST, IGST, UTGST, केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी, एकीकृत जीएसटी, केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी। तो यह हमने डिस्कस किया जीएसटी के प्रकार। ध्यान दीजिएगा, यह हमने डिस्कस किया जीएसटी के प्रकार। केंद्र सरकार के द्वारा लगाया या वसूला जाता है सेंट्रल जीएसटी, राज्य सरकार के द्वारा लगाया या वसूला जाता है स्टेट जीएसटी, केंद्र सरकार के द्वारा ही लगाया वसूला जाता है इंटीग्रेटेड जीएसटी जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच व्यापार तथा वाणिज्य होता है। और इस प्रकार से इंटीग्रेटेड जीएसटी का बंटवारा जीएसटी काउंसिल के सिफारिश के आधार पर केंद्र तथा राज्यों के बीच समान अनुपात में होता है। यह हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि भारत में किन किन केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है और कहां विधानसभा नहीं है। यह हमारा देश भारत, यह आपका है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर। यह आपका है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, जहां पर विधानसभा है। यह आपका है अक्साई चीन, यह आपका है लद्दाख, लद्दाख में विधानसभा नहीं है। यह आपका है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, जबकि लद्दाख में विधानसभा नहीं है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यह आपका है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, भारत के सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं 3 केंद्र शासित प्रदेश, 3 केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है, जहां विधानसभा है। भारत के 3 केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है, पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है एनसीआर दिल्ली, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली, अगला है पुदुचेरी, यह माहे, यनम, पुदुचेरी, कराईकल, यह आपका है पुदुचेरी। तो इस प्रकार से ये भारत के 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा है। तो इस प्रकार से ये भारत के 28 राज्य और
3 केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है, तो भारत के 28 राज्य व केंद्र विधानसभा वाले विधानसभा वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश 3 केंद्र शासित प्रदेश 3 केंद्र शासित प्रदेश 28 राज्य व विधानसभा वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, एनसीआर, दिल्ली और पुदुचेरी। इसमें केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है सीजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है एसजीएसटी। अगर 2 या 2 से अधिक राज्य या किसी केंद्र शासित प्रदेश का किसी राज्य से या किसी केंद्र शासित प्रदेश का किसी अन्य केंद्र शासित प्रदेश से अगर व्यापार या वाणिज्य होता है तो वहां पर लगता है आईजीएसटी। लेकिन वहीं पर उलट भारत के 5 केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा नहीं है, 5 केंद्र शासित प्रदेश, 5 केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा नहीं है, ये है आपके पहला लद्दाख, पहला है लद्दाख, दूसरा है चंडीगढ़, दूसरा है आपका चंडीगढ़, तीसरा है आपका ये दमन व दीव तथा दादर व नगर हवेली को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, तो ये कहलाता है वर्तमान में दमन व दीव तथा दादर व नगर हवेली, दमन व दीव तथा दादर व नगर हवेली। अगला पकड़ना है लक्षद्वीप, और यह है लास्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। यह पूर्णतः केंद्र सरकार के अधीन में आता है, इसीलिए यहां पर आरोपित किया जाता है सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा आरोपित और वसूला जाता है यूटीजीएसटी अर्थात यूनियन टेरिटरी जीएसटी। तो यह है भारत के 28 राज्य व विधानसभा वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश जहां केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है सीजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है एचजीएसटी और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है आईजीएसटी। जबकि 5 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, चंडीगढ़, दमन व दीव तथा दादर व नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहां पर लगाया जाता है यूटीजीएसटी केंद्र सरकार के द्वारा। अब हम यह डिस्कस करने जा रहे हैं कि जीएसटी के अंतर्गत किन किन अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है और किन किन अप्रत्यक्ष कर को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। ध्यान दीजिएगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के किन किन अप्रत्यक्ष कर को जीएसटी के अंतर्गत शामिल किया गया है और किसे शामिल नहीं किया गया है। ध्यान दीजिएगा। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी में शामिल कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में शामिल अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, ध्यान दीजिएगा, जीएसटी में शामिल अप्रत्यक्ष कर। अब अप्रत्यक्ष कर भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर, केंद्रीय अप्रत्यक्ष
कर। दूसरा होता है राज्य अप्रत्यक्ष कर। तो सबसे पहले हम यह देखने जा रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से अप्रत्यक्ष कर है जिसको जीएसटी के अंदर शामिल किया गया है, अर्थात ऐसे कौन कौन से अप्रत्यक्ष कर है जिसे समाप्त करके जीएसटी बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखते हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत है सबसे पहले, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत है सबसे पहला केंद्रीय उत्पाद कर। केंद्रीय उत्पाद कर अर्थात केंद्रीय उत्पाद कर अर्थात एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। दूसरा है केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर। सेल टैक्स, सेल टैक्स। सेवा कर, सेवा कर अर्थात सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स। तो इन सभी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर को समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में उत्पाद कर, बिक्री कर और साथ ही साथ सेवा कर को समाप्त करके बना दिया गया है जीएसटी। तो इस प्रकार से जीएसटी के अंतर्गत शामिल किया गया है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर, उत्पाद कर, एक्साइज ड्यूटी, बिक्री कर, सेल टैक्स, सेवा कर, सर्विस टैक्स को। राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर जिसे जीएसटी के अंदर शामिल किया गया है अर्थात इन्हें समाप्त किया गया है। इसमें है सबसे पहला मूल्य संवर्धन टैक्स, मूल्य संवर्धन, मूल्य वृद्धि कर, मूल्य संवर्धन कर अर्थात वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स जिसे हम कहते थे वैट। वर्तमान में वैट समाप्त हो चुका है, इसे कहा जाता है वर्तमान में एसजीएसटी, एसजीएसटी, एसजीएसटी अर्थात स्टेट जीएसटी। तो इस प्रकार से उत्पाद कर, बिक्री कर, सेवा कर ये सभी कन्वर्ट होके हो चुके हैं सेंट्रल जीएसटी, जबकि मूल्य संवर्धन कर यह कन्वर्ट होके हो चुका है स्टेट जीएसटी। अगला इसी में है क्रय कर। क्रय मतलब खरीदने पर, खरीदी कर, क्रय कर या ऐसे ही कहा जाता है खरीदी कर, खरीद कर। परचेस टैक्स, परचेस टैक्स। अगला है मनोरंजन कर, मनोरंजन कर। अगर आप किसी स्टेट से रिलेटेड कोई नेटवर्क चला रहे हैं मनोरंजन का, तो उस पर लगता है स्टेट सरकार के द्वारा कर लगाया जाता है। लेकिन अगर मान लो नेशनल ब्रॉडकास्ट हो रहा है जैसे कि टेलीविजन में होता है, तो वहां पर मनोरंजन कर लगाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अर्थात मनोरंजन कर स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है जो कि लोकल न्यूज चैनल्स होते हैं, जबकि अगर नेशनल न्यूज चैनल है तो उसकी ब्रॉडकास्टिंग के लिए मनोरंजन कर लगाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो मनोरंजन कर स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है और मनोरंजन कर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है। ओवरऑल हमें समझने का तात्पर्य यह है कि यहां पर जीएसटी में शामिल कौन कौन से कर है। मनोरंजन कर, अगर कोई नेशनल ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है तो वहां पर लगाया जाता है मनोरंजन टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो कहलाएगा आपका सेंट्रल जीएसटी। लेकिन अगर किसी राज्य का लोकल न्यूज चैनल है और उसका प्रसारण सिर्फ और सिर्फ हो रहा है लोकली, तो इस प्रकार से उस पर लगाया जाता है स्टेट जीएसटी। तो इंटरटेनमेंट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है और स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है। इंटरटेनमेंट टैक्स, अगला है इंटरटेनमेंट टैक्स, ध्यान दीजिएगा। आगे है विज्ञापन कर,
विज्ञापन कर, एडवर्टीजमेंट टैक्स, एडवर्टीजमेंट टैक्स, एडवर्टीजमेंट टैक्स, विज्ञापन कर। मूल्य संवर्धन कर, यह होता है सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। क्रय या खरीदी कर, क्रय या खरीदी कर, परचेज टैक्स। मनोरंजन कर, विज्ञापन कर, ये सभी के सभी होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आरोपित टैक्स। अब हम देखने जा रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से टैक्सेस है, ऐसे कौन कौन से अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स है जिसे जीएसटी के अंदर शामिल नहीं किया गया है, अर्थात वह अपने मूलभूत रूप में ही है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखते हैं जीएसटी में, जीएसटी के दायरे से बाहर, जीएसटी के दायरे से बाहर वाले टैक्स, बाहर रखे गए टैक्स, रखे गए अप्रत्यक्ष कर। ऐसे कौन कौन से अप्रत्यक्ष कर है जिन्हें जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है? ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसे कौन कौन से अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स है जिन्हें जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, अर्थात ये जीएसटी में शामिल नहीं है। बाकी वर्तमान में उत्पाद कर, बिक्री कर, सेवा कर, मूल्य संवर्धन कर या वैल्यू एडेड टैक्स, क्रय कर, खरीदी कर, मनोरंजन कर, विज्ञापन कर, ये सभी समाप्त हो चुके हैं और यही सब कन्वर्ट होके हो चुका है जीएसटी। ध्यान दीजिएगा, अगर हम देखते हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर जिसे समाप्त, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर जिसे समाप्त नहीं किया गया है, जो अपने मूल रूप में अभी भी है। पहला है आपका सीमा शुल्क, जैसा कि हमने शुरू में ही डिस्कस किया है कि सीमा शुल्क जो अभी भी अपने मूलभूत रूप में है, अर्थात कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी ये अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। दूसरा पेट्रोलियम कर, पेट्रोलियम कर, पेट्रोलियम टैक्स, पेट्रोलियम टैक्स ये भी अभी जीएसटी के दायरे से बाहर है। पेट्रोलियम कर 5 पेट्रो उत्पाद जिन्हें जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। 5 पेट्रोलियम उत्पाद जिन्हें जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, 5 पेट्रोलियम उत्पाद जिन्हें जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। पहला है आपका अपरिष्कृत, अपरिष्कृत, अपरिष्कृत पेट्रोलियम, अपरिष्कृत पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कर इसी पे लगाया जाता है, अपरिष्कृत पेट्रोलियम जिसे जीएसटी के दायरे के बाहर रखा गया है। दूसरा है आपका उच्च गति, उच्च गति डीजल, उच्च गति डीजल, अपरिष्कृत पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल। मोटर स्प्रिट, मोटर स्प्रिट, मोटर स्प्रिट, अपरिष्कृत पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्प्रिट। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस ये आपका है प्राकृतिक गैस। अगला है विमान ईंधन, विमान ईंधन। तो ये 5 प्रकार के पेट्रो उत्पाद हैं जिन्हें जीएसटी के दायरे के बाहर रखा गया है, अर्थात इन पे लगाए जाने वाले पेट्रोलियम कर को जीएसटी के दायरे के बाहर रखा गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि सीमा शुल्क और पेट्रोलियम कर जो कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर है, इन्हें जीएसटी के दायरे के बाहर रखा गया है। आगे देखते हैं राज्य अप्रत्यक्ष कर, राज्य अप्रत्यक्ष कर जिन्हें जीएसटी के दायरे के बाहर रखा गया है। पहला है शराब जैसी नशीली पेय पदार्थों पर लगाए जाने वाला कर, शराब जैसे मानव द्वारा पिए जाने वाले नशीली शराब पर लगाए जाने वाला कर, अर्थात आबकारी कर। आबकारी कर को भी कहा जाता है एक्साइज
टैक्स या एक्साइज ड्यूटी, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है रियल इस्टेट कर, रियल इस्टेट कर जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वसूला जाता है। रियल इस्टेट टैक्स, रियल इस्टेट टैक्स, रियल इस्टेट टैक्स जो कि राज्य सरकार के द्वारा वसूला जाता है, इसे भी जीएसटी के दायरे के बाहर रखा गया है। तो यह हमने डिस्कस किया कि जीएसटी में शामिल अप्रत्यक्ष कर अर्थात उत्पाद कर, बिक्री कर, सेवा कर, मूल्य संवर्धन कर, क्रय कर या खरीदी कर, मनोरंजन कर, विज्ञापन कर, इन्हें समाप्त करके जीएसटी के रूप में परिवर्तित किया गया है। लेकिन जीएसटी के बाहर ऐसे कौन कौन से कर है, अप्रत्यक्ष कर है, जिन्हें जीएसटी के दायरे के बाहर रखा गया है, अर्थात ये आज भी अपने मूलभूत रूप में विद्यमान है। जैसे कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क, पेट्रोलियम कर, 5 पेट्रो उत्पाद, अपरिष्कृत पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्पिरिट, प्राकृतिक गैस, विमान ईंधन, इन पर लगने वाला पेट्रोलियम कर आज भी विद्यमान है। राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाने वाला, मानव द्वारा पिए जाने वाले नशीली पदार्थ शराब पर लगाए जाने वाला आबकारी कर तथा रियल एस्टेट कर, इन्हें जीएसटी के दायरे के बाहर रखा गया है। तो यह हमने डिस्कस किया जीएसटी में शामिल अप्रत्यक्ष कर तथा जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए अप्रत्यक्ष कर।